हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीइंग फार्मासिस्ट। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि सीयूईटी पीजी जो एग्जाम होने वाला है, सीयूईटी पीजी एग्जाम में फॉर द एम फार्मेसी प्रोग्राम कौन कौन से कॉलेजेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस बार, स्टेट यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस है एंड प्राइवेट कॉलेजेस एज वेल एज प्राइवेट यूनिवर्सिटीज एंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो जो लास्ट ईयर्स की बात करें तो 2021 जो ईयर था वहां पे बस कुछ ही गुने चुने यूनिवर्सिटीज ने पार्टिसिपेट किया था। फिर आया 2022 जहां पे कुछ गिने चुने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज से हुआ डायरेक्टली, बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इंडिया का, उसके साथ साथ कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज भी आके वहां पे जुड़ा। अब इस साल 2023 पे इसका और इवोल्यूशन हुआ है। अब इस साल पे बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, बहुत सारे स्टेट यूनिवर्सिटीज के साथ साथ जितने भी इंडिया के सारे मैक्सिमम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है जो अच्छे हैं, इवन एमिटी यूनिवर्सिटी के टाइप को यूनिवर्सिटीज भी यहाँ पे ऐड हो गए हैं। तो हम लोग यहाँ पे बस एम फार्म के प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे कि एम फार्म के लिए जो जो यूनिवर्सिटीज, कॉलेज वगैरह वगैरह है उनके क्या सीन है, कौन कौन सा अच्छा है, लिस्ट में कौन कौन है पहले हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इनमें से कौन सा अच्छा है एक्चुअली में, जैसे कौन से में आपको जाना सही रहेगा, कौन से में नहीं जाना सही रहेगा। सबसे पहले तो बात करते हैं कि ये एक्चुअली हुआ कैसे। तो 2022 में एक नोटिफिकेशन आया था गवर्नमेंट से तरफ से कि ये जो सीयूईटी का एग्जाम होने वाला है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट और सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, अब इस एग्जाम को इंडिया का हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला एग्जाम माना जाएगा। ठीक है, ना जॉइंट होगा ना नीट होगा, सारे जो कॉलेजेस है इसमें पार्टिसिपेट करना होगा और इस एग्जाम के थ्रू ही सारा कुछ होगा। ऐसा एक र्यूमर की तरह एक नोटिफिकेशन आया था जो कि एक्चुअली में पूरा ट्रूथ नहीं था, ये पार्शियली ट्रूथ था। नीट एग्जाम जैसे हो रहा है वैसे ही होगा, एज वेल एज जेई मेन्स, जेई एडवांस जैसे हो रहा है ऐसे ही वो सब होगा। लेकिन इस एग्जाम को भी इंडिया का टॉप प्रायोरिटी वाला एग्जाम माना जाएगा आपसे, क्योंकि 2021-22 में ना तो कोई इसके बारे में इतना जानता था, ना इसमें इतने सारे सब्जेक्ट वेरिएशन था, ना इतने सारे यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट कर रहे थे। बट इस साल इसी वजह से, उसी नोटिफिकेशन की वजह से कि एग्जाम को प्रायोरिटाइज दिया जा रहा है, इस एग्जाम को पॉपुलराइज किया जा रहा है, इसी वजह से सारे यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, प्राइवेट, गवर्नमेंट जुड़ रहे हैं इस एग्जाम के साथ साथ। ठीक है, अब इस एग्जाम को देकर आप लोग इन सारे कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हो। बट देयर इज अ बट, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन जो है वो टोटली इस एग्जाम के थ्रू होगा, सीट्स वगैरह। लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज का जो पूरा एडमिशन है वो इसके थ्रू नहीं होगा, क्योंकि वहां पे साफ साफ लिखा है जो प्राइवेट कॉलेजेस का एग्जाम होगा या फिर जो एडमिशन होगा इसके बेसिस पे वो डिपेंड करेगा कि उस पर्टिकुलर कॉलेज में कितने सीट्स बचे हैं। क्योंकि आपको पता होगा, हम लोग अगर एमिटी यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल ले, एमिटी यूनिवर्सिटी खुद का भी एक टेस्ट लेता है, खुद का भी एंट्रेंस लेता है, उसके थ्रू एडमिशन लेता है। तो उन्होंने एडमिशन ले लिया सारा कुछ, अब कुछ सीट शायद वो लोग सीयूईटी के लिए भी रखेंगे। अब वो सारे सीट्स ही आपको मिलेगा थ्रू द सीयूईटी पीजी या फिर सीयूईटी जो भी है। वो ऐसा नहीं कि सारे सीट्स आपको मिल जाएगा, लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में ऐसा नहीं है, वहाँ पे सारे सीट्स आपको इसी के थ्रू मिलेगा। सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर द कॉलेजेस टोटल। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने एक लिस्ट की तरह बनाया है, यहाँ पे आपको दिखेगा कि कितने टाइप्स का एक्चुअली में कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज इस बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन है, हर दिन नया नया ऐड हो रहा था, डिलीट हो रहा था, बहुत कुछ डिलीट हुआ, बहुत कुछ ऐड भी हुआ, लेकिन फाइनल लिस्ट जो है वही है फॉर द फार्मेसी, एम फार्मेसी। सबसे पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की लिस्ट की बात करते हैं तो ये तो पहले से ही था, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, साउथ बिहार, हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी और सागर यूनिवर्सिटी, IGNTU एज वेल नोन एज इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी जो कि मध्य प्रदेश में है, अमरकंटक में, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर BBAU लखनऊ, त्रिपुरा यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है एंड हेमवती नंदन बागवाना गारवाल यूनिवर्सिटी, ठीक है, जो कि श्रीनगर में है। बाय द वे ये सारे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का लिस्ट हमारा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इनमें से कौन सी में जाना सही रहेगा। अब देखो, अगर आप लोग डायरेक्टली मुझसे क्वेश्चन करोगे इसको देखने के बाद कि सर प्लेसमेंट वाइज किस में जाना सही रहेगा, तो मैं तो आपको डायरेक्टली कहूंगा कि किसी में भी नहीं, क्योंकि अगर आप लोग सोच रहे हो कि जो एमफार्म के बाद हम लोग का एक प्लेसमेंट हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक बहुत अच्छा एक 10-12 लाख का प्लेसमेंट, तो वो आपको इनमें से किसी में भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपको एक लो फीस वाला कुछ कॉलेज चाहिए, या फिर जहाँ पे आपको जीपैट का स्टाइपेंड मिले, या फिर अगर आपको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, गुड फैकल्टीज मिले, एकेडमिक सारा रिसर्च अच्छा हो जहाँ पे, एज वेल एज आपको ठीक ठाक प्लेसमेंट में मिल जाए, तो मैं डेफिनेटली सजेस्ट करूँगा कि आप लोग पंजाब, राजस्थान, साउथ बिहार, ठीक है, इनमें एडमिशन ले सकते हो। इवन डॉक्टर हरि सिंह गौर इज ऑल्सो ए वेरी गुड यूनिवर्सिटी, IGNTU भी काफी हद तक अभी ग्रो कर रहा है, ठीक है। एंड बाकी आप लोग बाकी को थोड़ा अवॉइड कर सकते हो, बट मिलता है तो डेफिनेटली जाओ, क्योंकि हो सकता है आपको प्लेसमेंट इतना अच्छा ना मिले, लेकिन बाकी सारे में अच्छे हैं, बिकॉज दे आर द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, तो सेंट्रली फंड करते हैं, इनमें आपको फीस ज्यादा नहीं देना पड़ेगा, एज वेल एज फैकल्टीज वगैरह आपको बहुत अच्छा मिलेगा। ठीक है,
बात करते हैं कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज है, जैसे कि सबसे पहला है AKTU, ठीक है, जिसके अंडर में यूपी के मैक्सिमम जो कॉलेज है वो होते हैं। AKTU APJ अब्दुल कलाम जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, तो AKTU में भी आप लोग एडमिशन ले सकते हो। एक्चुअली में इसके अंडर बहुत सारे कॉलेजेस है, तो इसके थ्रू आप लोग एडमिशन लो या फिर डायरेक्टली भी आप लोग एडमिशन ले सकते हो, ऐसा कोई मैटर नहीं है। तो इसको आप लोग ऐसे प्रायोरिटाइज मत रखो कि CUET के थ्रू ही हम लोग को जाना पड़ेगा, वैसे भी आप लोग डायरेक्टली भी एडमिशन ले सकते हो जो प्राइवेट कॉलेजेस है। हाँ, बट गवर्नमेंट कॉलेज का एडमिशन जो है इसी के थ्रू होगा। ओके, एक कॉलेज ऐड हुआ है जो है गवर्नमेंट फार्मेसी कॉलेज सजौम, जो कि सिक्किम यूनिवर्सिटी के अंडर है। अब सिक्किम यूनिवर्सिटी के अंडर में ये कॉलेज है, गवर्नमेंट फार्मेसी कॉलेज, स्टेट गवर्नमेंट एक कॉलेज है, तो गवर्नमेंट कॉलेज अगर आप लोग चाहो तो एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। और तीसरा है गुरुकुल कंगरी, एक गवर्नमेंट फंडेड एक यूनिवर्सिटी है और डीम्ड यूनिवर्सिटी कह सकते हो आप लोग, पूरा गवर्नमेंट नहीं है लेकिन गवर्नमेंट फंडेड यूनिवर्सिटी है। अब बात करते हैं प्राइवेट कॉलेज की, तो बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज इस बार एंट्री लिए हैं, बहुत सारे। मैं एक एक करके आपको नाम बताता हूँ, लेकिन हम लोग आगे जाके बात करेंगे कि इनमें से सच में क्या एडमिशन लोगे तो CUET के थ्रू जाओगे कि क्या फीस का कुछ लेस मिलेगा, यहाँ पे फायदा मिलेगा, या फिर अगर आप CUET के थ्रू जाओगे तो क्या प्लेसमेंट अच्छा मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप लोग एग्जाम्पल ले लो हम लोगों का, जैसे कि यहाँ पे एपेक्स यूनिवर्सिटी है राजस्थान का, इसको एडमिशन ले लो, या फिर यहाँ पे AKS यूनिवर्सिटी ऐड हुआ है, APJ सत्या यूनिवर्सिटी ऐड हुआ है, कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी ऐड हुआ है, गलगोटियस यूनिवर्सिटी ऐड हुआ है, GD गोयंका है हम लोगों का, हिमालयन फार्मेसी इंस्टीट्यूट, ये कॉलेज अच्छा है थोड़ा सा, ठीक है। IIMT यूनिवर्सिटी है, ये भी ठीक ठाक है, कुछ KR मंगलम भी थोड़ा ठीक ठाक है, शूलिनी यूनिवर्सिटी इस काफ़ी ग्रोइंग यूनिवर्सिटी, काफ़ी अच्छा है यहाँ पे प्लेसमेंट वगैरह। सबसे पहले अगर आप लोग इनमें एडमिशन लेना चाहते हो, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, यहाँ पे लिस्ट आप लोग देख सकते हो। द फैक्ट इज कि आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा कि हम लोगों को कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स यहाँ पे होगा नहीं। तो अगर आप लोग को अगर इन्हीं में एडमिशन लेना है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप लोग इस एग्जाम के लिए वेट मत करो, आप लोग इनमें डायरेक्टली एडमिशन भी ले सकते हो, किसी ना किसी तरीके से आप लोग आइदर डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हो या फिर किसी पर्टिकुलर एंट्रेंस के एग्जाम के थ्रू, जैसे कि एमिटी वाला जो नोएडा वाला है वो भी इसमें इंक्लूडेड है। तो एमिटी का खुद का भी इंटरेस्ट होता है जिसके थ्रू आप लोग डायरेक्ट M-Pharm में एडमिशन ले सकते हो। इसके लिए वेट मत करो अगर इन्हीं प्राइवेट्स में जाना है तो, ठीक है। ना तो आपको कुछ लेस फीस मिलेंगे यहाँ पे, ना तो कुछ फैसिलिटीज एक्स्ट्रा मिलेंगे। उसके थ्रू जाओगे तो हो सकता है कुछ आपको यहाँ पे इसके थ्रू कुछ स्टाइपेंड आपका पास नहीं है, हो सकता है उसके थ्रू तो कॉलेज लेवल पे कुछ स्टाइपेंड मिल जाए। तो इन्हीं में अगर एडमिशन लेना है तो इसके लिए वेट मत करो, सबसे पहली बात तो है। हाँ, कुछ यूनिवर्सिटीज़ जैसे कि मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा, कुछ अच्छा है, जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे आप लोग ले सकते हो, जैसे कि यहाँ पे शूलिनी यूनिवर्सिटी अच्छा है, एमिटी यूनिवर्सिटी अच्छा है, ये कुछ यूनिवर्सिटी 1 2 3 आपको मिल जाएंगे जो काफ़ी हद तक अच्छा है। और अगर आप लोग प्राइवेट यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन लोगे, सबसे पहले वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे बात करो, ठीक है। या फिर आप लोग LinkedIn पे कांटेक्ट कर सकते हो, जो भी स्टूडेंट्स फिलहाल वहाँ पे अभी फिलहाल उनका स्टडीज चल रहा है M-Pharm के लिए, या फिर जो ऑलरेडी पास आउट हो चुके हैं उनसे बात करो। दे कैन टेल यू द बेस्ट व्हाट इज द रियलिटी ऑफ द पर्टिकुलर दिस कॉलेजेस, वो सबसे बेस्ट आपको बता सकते हैं क्या चल रहा है एक्चुअली उस कॉलेज में अंदर, क्योंकि रियलिटी कुछ और ही होता है जो बाहर से दिखता है, ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। मुझे बस ये कहना था कि अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जाना है तो इस एग्जाम को दो, ये आपका फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए, बाकी की इतना मैटर नहीं है, इतना वैल्यू नहीं है। ओके, सो थैंक यू सो मच। एंड अगर आपको ये हेल्पफुल लगा वीडियो तो वीडियो को सारे अपने दोस्तों के साथ, जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जाना चाहते हैं, CUET PG के एग्जाम को दे रहे हैं, सबके साथ शेयर कर दो। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।